खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप की तश्कील। आजम खान ने बतौर निगरान वजीर आला KP हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने आजम खान से हल्फ लिया। निगरान वजीर आला कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इनको मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। मैं मोहम्मद आजम खान सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप का पहला मरहला मुकम्मल। मोहम्मद आजम खान ने बहैसियत निगरान वज़ीर आला अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अकरम दोहरानी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, सिविल और मिलिट्री हुकाम, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस हुकाम शरीक हुए। अपने बयान में निगरान वज़ीर आला आजम खान कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इनको मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और महंगाई के मसाइल हैं। अमन अमान के क़याम के लिए इक़दाम करने की कोशिश करूँगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाने वाले आजम खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। वो साबिक निगरान विफाकी वजीर भी रहे। आजम खान पेट्रोलियम और मजहबी अमूर की वजारतों के विफाकी सेक्रेटरी भी रहे हैं। साबिक ब्यूरोक्रेट और खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले आजम खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला 4 सदा से है। निगरान वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के बाद महमूद खान वज़ीर आला हाउस से रुखसत हो गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वज़ीर आला हाउस से रुखसत हो गए। इस मौके पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आला को सलामी पेश की। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से मौसूल नामों पर वर्किंग शुरू हो गई है। चारों नामों के प्रोफाइल तैयार किए जा रहे हैं। तफसीली प्रोफाइल में चारों की काबिलियत और अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। इलेक्शन कमीशन कल निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैठक बुला ली। वक्त खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों बामी रजामंदी से पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर में नाकाम रहे। मामला आगे बढ़ा और इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इलेक्शन कमीशन इतवार को ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए इजलास तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दो नाम इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच गए। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान शरीक होंगे। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा का नाम तजवीज किया। नवीद अकरम चीमा से नून लीग ने भी उनसे राब्ता कर लिया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। पंजाब और KP में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। वजीर दाखिला कहते हैं मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड 32 मेंबरान पर मुश्तमिल है। पार्लिमानी बोर्ड की क़यादत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। बोर्ड में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़ शामिल हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मकाम मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। कप्तान ने नून लीग की बड़ी विकेट गिराती। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पीर अमीनुल हुस्नात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फवाद चौधरी कहते हैं अमीनुल हुस्नात और उनका खानदान सरगोदा, रावलपिंडी डिवीजन, पूरे मुल्क और ओवरसीज पाकिस्तानियों में असरो रसूख रखता है। PTI पीर अमीनुल हसनात ने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, तर्जुमान फवाद चौधरी और मरकजी रहनुमा आमिर कियानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीर अमीनुल हसनात से कदीम रूहानी रिश्ता है। उनकी तहरीक इंसाफ में शमूलियत से PTI सरगोदा में मजीद मजबूती होगी। मुझे बेहद खुशी है कि इनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इस इलाके में पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इस मौके पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा पीर अमीनुल हसनात के फैसले से सरगोदा में नून लीग अमली तौर पर खत्म हो गई है। स्पीकर कौमी असेंबली पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा राजा परवेज अशरफ ने अपने चेंबर में सुरंग बनाई हुई है। जब भी हम मिलने जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। जनाब परवेज अशरफ साहब ने उन्होंने अपने कमरे
आई हुई है। जब भी हम इस्तीफे लेके जाते हैं वो सुरंग से बाहर निकल जाते थे। अब कल इंशाल्लाह उनको ये इलाज हुआ है। उनका मजीद कहना था नून लीग के मरकजी रहनुमा पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात की पीटीआई में शमूलियत इंतहाई अहम है। पीटीआई पीर अमीनुल हसनात को साथ लेकर चलेगी और इनसे मशवरे भी लेगी। जमात इस्लामी का वफ्द हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में पीटीआई सिंध सेक्रेटरीट पहुंचा। पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफार समेत दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। जमात इस्लामी ने मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए पीटीआई से मदद मांग ली। धांधली को रोकने के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी। हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए, शहर में इत्तफाक़ राय और मुत्तफ़िक़ा मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी को अगर कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम सब मिलकर शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी लेवल पर हमारा जरदारी माफिया के साथ कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद का जो बात है वो इंशाल्लाह हमारे पास, जैसे आपने अर्ज़ किया, डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लीडरशिप है, उनके साथ हम रब्ता करके तो फिर विल गेट बैक इंशाल्लाह। मेयर कराची के लिए विफाकी इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी अहम बैठक। सईद गनी कहते हैं नून लीग से गुजारिश की थी कि मेयर के हवाले से ताउन चाहते हैं। नून लीग ने मस्बत जवाब देते हुए ताउन का यकीन दिलाया है। लीगी रहनुमा शाह महमूद शाह कहते हैं नून लीग पीपी पीडीएम जमातें मेयर का इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगी। उम्मीद है दीगर जमहूरी ताकतें भी हमारा साथ देंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आपके इल्म है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जितने बाई इलेक्शंस भी हुए वो भी हमने मिलकर लड़े हैं और आज भी हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि PMLN के तमाम साथी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PMLN की सपोर्ट होगी और उसके बाद बाकी जो कुछ चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखिए हमारे सामने कौन आता है। ये बातचीत रहेगी, लेकिन हम कामयाब हो गए बातचीत में, नतीजे पर पहुंच चुके हैं। नतीजा हमें ये मेयर के इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेयर के इलेक्शन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PDM के दूसरी जमायतें मिलके इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेयर की जीत होगी, मेयर और डिप्टी मेयर की जीत होगी इंशाल्लाह। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कराची में अपना मेयर लाने के लिए नून लीगियों के दर पर दस्तक दी है। नून लीग वो जमात है जो 3 बार विफाक में रही, फिर भी कराची को अपना नहीं समझा। खुर्रम शेर जमान का कहना था मुस्लिम लीग नून ने कराची के अवाम को एहसास महरूमी के सिवा कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुमकिन कराची के लिए गठजोड़ सिर्फ जाती मफादात के लिए होगा। कराची बल्दियाती इंतखाबात में जिला किमाड़ी की 8 यूसी के नताइज के दोबारा गिनती मुकम्मल। तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा ना हुआ। 8 यूसी के हतमी नताइज में 6 यूसीस पर PP की फतह बरकरार है। PTI सिर्फ 2 यूसीस पर ही कामयाब रही। यूसी 1 और यूसी 2 पर PTI की फतह मिली। PTI की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ज़िमनी इलेक्शन रिवायती अंदाज में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात RMS के जरिए करवाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात RMS के जरिए करवाने का फैसला करते हुए RMS को मॉडिफाई करवाना शुरू कर दिया है। कंपनी RMS को मॉडिफाई करके 2 माह में इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी और RMS ज़िमनी इंतखाबात में तजर्बे के बगैर किसी भी इंतखाब में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स मिल गए। पंजाब और KPK में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 18 अरब मौसूल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को रकम प्री इलेक्शन अखराजात की मद में फराहम की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में रकम इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात से मुतालिक नया तखमीना भिजवाने का भी फैसला किया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो चुका है। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया लेकिन अपना तमाम मालो मता बरतानिया मुंतकिल कर रहे हैं। हसान खावर ने कहा PDM पंजाब में मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात का खतरा मोल नहीं ले सकती।
बहरान। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए जो खिचड़ी पकाई जा रही है और चिलमन के पीछे जो घिनौना खेल खेलने की साजिश हो रही है, इससे कौम आशना है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। स्पीकर ने थोक के बहाव इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया है। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुल्क में आटे के बाद पेट्रोल बहरान आने का खदशा जाहिर कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स में साबिक रुकन पंजाब असेंबली ने लिखा, हमारे पास दरामदाद के पैसे नहीं बचे, लेकिन अहले इक़्तिदार आज भी मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। मरियम सफदर आज भी मुल्क से मफरूर हैं और अवामी रद्द-ए-अमल के डर से मुसलसल मुल्क वापसी से भाग रही हैं। हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया है, लेकिन अपना तमाम माल और मता बरतानिया मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मिशन ड्राई क्लीन सुलेमान शहबाज कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। PTI रहनुमा हसन खावर ने ट्वीट में लिखा, PDM ने जानबूझकर पंजाब में मशावरत के जरिए निगरान वजीर आला तैनात करने की कोशिशों को सबताज किया। इसकी वजह यह है कि PDM पंजाब में मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात का खतरा मोल नहीं ले सकती। PDM ये जांच रही है कि उन्हें मुक्तदार हलकों से कितनी मदद मिलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाब ये खुद बता देगा कि वो कहाँ खड़े हैं, PDM के साथ या जमहूरियत के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी कहते हैं, बतौर गवर्नर मेरा सियासत में कोई काम नहीं, लेकिन विफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं पुल का किरदार अदा कर सकता हूँ। कराची को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कराची के तमाम पार्क्स लैंड माफिया से वापस लिए जाएंगे। स्ट्रेस में था, एक ऐसा माहौल बना हुआ था जिसमें सिवाय इन्हीं चीज़ों के कोई और काम नज़र नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इनिशिएटिव लिया कि कराची को हम ग्रीन बनाएंगे, क्लीन करेंगे, और उसी ग्रीन और क्लीन की पॉलिसी पे चलते हुए आप देख रहे हैं कि शारे फैसल हो, जेल चौरंगी हो, कश्मीर रोड हो, शारे कायदीन हो, सेंट्रल का एरिया, ईस्ट का एरिया, जहाँ जहाँ भी इस तरह के पार्क थे जो गुंजान नहीं थे, आबाद नहीं थे, उसको हमने सिलसिला शुरू किया है, इनिशिएटिव लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची रात दिन काम कर रहे हैं और आइंदा भी आपको इंशाल्लाह इसी तरह की तफरी मकामात जो ऐसे बंजर पड़े थे, कराची के लोग अपनी इस तफरी से महरूम हो चुके थे, इंशाल्लाह ताला वो आपको आबाद नजर आएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तबीयत नासाज हो गई। तबीयत ख़राब होने पर उन्हें NICVD मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन को सीने में तकलीफ के बायस NICVD मुंतकिल किया गया। उनके दिल की 2 शरियानें बंद थीं, जिसके बाद उनकी एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी गई। सूबाई वजीर की फैमिली भी उनके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत के अफसरान भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि कश्मीर का मसला ज़मीन का नहीं बल्कि 15 मिलियन कश्मीरियों की ज़िंदगी का और मौत का है। भारत फेवरेट नेशन के दर्जे पर भी पूरा ना उतर सका। कश्मीरी हर वो जुल्म सह चुके हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कश्मीर पर तो ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है और ना ही कौम करने देगी। ये लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। जो भी रेजोल्यूशन जो पहली 39 आई थी, 47 आई, या उन्हीं के फॉलो अप में, अमेंडमेंट्स में, या उनकी फर्दर नरेशन में और एक्सप्लेनेशन में दर्जनों आई, और जिनेवा कन्वेंशन भी इसके अंदर रिकॉर्ड पे है। किसी दूसरी कौम ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी। कश्मीर के हवाले से हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हल करे। वो बड़ी आबादी का दावा करता है, अगर बड़ी आबादी की उसके ऊपर जिम्मेदारी है तो कश्मीर को पहले हल करना होगा। अगर हिंदुस्तान टेबल के ऊपर नहीं आता तो दूसरे फोरम खुले होंगे, वो खुले रहेंगे, लेकिन हमें किसी हवाले से न तो कॉम्प्रोमाइज करना है, न पाकिस्तानी कौम कॉम्प्रोमाइज करने देगी। वज़ीर आज़म के बेटे को क्लीन चिट मिल गई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। FIA ने अदालत को बताया कि सुलेमान शहबाज के केस में मुलविस होने के सबूत मिले, न किकबैक्स के कोई शवाहिद मिले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज बेगुनाह करार। FIA ने सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। FIA ने अदालत को बताया कि सलमान शहबाज के खिलाफ किसी किस्म के किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले। जज ने सलमान शहबाज के वकील से सवाल किया कि क्या आप जमानत वापस लेना चाहते हैं, जिस पर FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के केस में मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। सलमान शहबाज की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने की। स्पेशल
स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा और तफ्तीशी अफसर ज़िमनी चालान समेत अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत FIA ने सलमान शहबाज के खिलाफ चालान अदालत पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के रूबरू कहा कि चालान को मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बाद पेश किया गया है। सलमान शहबाज और ताहिर नकवी ने अदालत से जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने सलमान शहबाज को ट्रायल में 4 फरवरी को तलब कर लिया। जोकर किसे कहा था, सुलेमान शहबाज ने बता दिया। सुलेमान शहबाज से लाहौर में पेशी के मौके पर सवाल किया गया कि आपने जोकर किसे कहा था। सुलेमान शहबाज ने जवाब दिया कि मैंने साबिक दौरे हुकूमत में तब्दील किए जाने वाले वज़राए ख़जाना को जोकर कहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने जोकर किस किस वज़ीर ख़जाना को कहा, लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के मौके पर बता दिया। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने ट्वीट में वज़ीर ख़जाना को जोकर कहा था। सुलेमान शहबाज ने जवाब दिया कि PTI ने 5 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए थे, मैंने आखिरी 3 को जोकर कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस करदा कोटे पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे के केस का फैसला तहरीर किया। अदालत ने कहा कि खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना सदका खैरात नहीं बल्कि आईनी हक है। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की तादाद 33 लाख से 2 करोड़ तक है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को खुसूसी अफराद के लिए 3% कोटे पर फौरी तकर्रुरी का हुक्म दिया और कहा कि तमाम सरकारी और निजी इदारे खुसूसी अफराद के लिए एहसास पैदा करें। खुसूसी अफराद के तमाम कानूनी और आईनी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मुआशरे की तरक्की में खुसूसी अफराद का भी इतना ही किरदार है जितना आम आदमी का। अदालत ने खुसूसी कोटे पर अमल दरामद का हुक्मनामा तमाम सरकारी इदारों को इरसाल करने का हुक्म दिया। PDM गलत बयानी न करे, खैबर पख्तूनख्वा पर कर्ज 900 अरब रुपए नहीं है। साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है, हकीकत यह है कि सूबे का बैरूनी कर्जा बजट के सिर्फ तीसरे हिस्से के करीब है। बैरूनी कर्जे का हजम सूबे के बजट के तकरीबन 74% से कम होकर बजट का 27% रह गया। हमारे ऑपोजिशन के बहुत से चैंपियंस बार बार कहते हैं कि PTI के 10 साल में कर्जे बहुत ज्यादा हो गए। जो हमारे कर्जे हैं वो 350 अरब रुपए, ये 900 अरब रुपए कहते हैं, झूठ कहते हैं, पता होते हुए भी 350 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की एक्चुअल बजट जो है वो 1300 अरब रुपए है और कर्जे जो है वो बजट का सिर्फ 27% हिस्सा है। हमारे आखिरी 6 महीनों में जब PDM की हुकूमत ने हमें दिवालिया करने की भी कोशिश की तो हमने अपना होमवर्क किया, हमने सूबे का बैलेंस 50 अरब से ज़्यादा किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनकी सारी कोशिशों के बावजूद हमने खैबर पख्तूनख्वा को दिवालिया होने नहीं दिया। फेस्को ने नए बिजली के मीटर लगवाने की कीमतों में इजाफा कर दिया। अर्बन एरिया में घरेलू मीटर की कीमत 9,000 से बढ़ाकर 12,660 रुपए कर दी गई। रूरल एरिया में घरेलू मीटर की कीमत 9,000 से बढ़कर 10,820 रुपए हो गई। कीमतों में इजाफा 15 जनवरी 2023 से किया गया है। सोने की कीमत 1,200 रुपए बढ़ गई। फी तोला सोना 1,87,200 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,029 रुपए के इजाफे से 1,60,494 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $2 इजाफे से $1,927 है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।